चलिए, तो देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, उसको याद रखें। जैसे क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य माने क्या होता है? ऐसा मूल्य जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु के खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, जैसे एक साइकिल हमने 650 रुपए में खरीदी। क्या रुपए में? 650 रुपए में खरीदी एक साइकिल, तो वही उसका क्या हो जाएगा? खरीद मूल्य। जितने रुपए में आप खरीदेंगे वही हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने में बेची जाती है, जितने में बेची जाती है वह हो जाएगा विक्रय मूल्य। वस्तु जितने में बेची जाएगी, खरीदी जाएगी अलग दाम में और बेची जाएगी अलग दाम। तो जो बेचने वाला दाम होता है, मान लीजिए 625 रुपया में हमने खरीदा, ठीक है, और 700 रुपए में बेचा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य माने खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, तो एक साइकिल है, मान लीजिए एक साइकिल है, इस साइकिल को हमने 650 रुपए में खरीदा और 700 रुपए में बेचा। तो 650 रुपए जो है वो क्रय मूल्य बनेगा या विक्रय मूल्य बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्रय मूल्य। यानी जो खरीदने वाला मूल्य है, 650 रुपए में खरीदे और 700 रुपए में बेचे, तो जो खरीदने वाला मूल्य है वह क्या है? क्रय मूल्य। तो 650 रुपए ये क्या बनेगा? क्रय मूल्य। क्या बनेगा? क्रय मूल्य। अब जो 700 रुपए में बेचे तो ये क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जितने में खरीदे वो क्रय मूल्य, जितने में बेचे वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदते हैं और ज्यादा दाम पर बेचते हैं। कितने में? ज्यादा पैसा में बेचते हैं, ज्यादा दाम पर बेचते हैं, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा? अगर हम खरीदे, जितने का खरीदे उससे ज्यादा में बेचें तो लाभ होगा कि हानि? तो बेचने वाला मूल्य अगर ज्यादा रहे, बेचने वाला मूल्य क्या रहे? ज्यादा रहे, और खरीदने वाला मूल्य कम रहे, तो हमें लाभ होला कि हानि? लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से जो बेचने वाला मूल्य है उसमें से हमने घटा दिया क्रय मूल्य को, तो हमें क्या निकल गया? लाभ। ये कब होगा? जबकि बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, अगर हमने साइकिल 650 रुपए में खरीदी, 650 रुपए में खरीदी और 700 रुपए में हमने बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? क्या रुपया का लाभ हुआ? क्या रुपया का लाभ हुआ? 50 रुपया का। कैसे आया? लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो यहां पर इस सवाल में अगर हमने एक साइकिल क्या खरीदे, एक साइकिल 650 रुपए में खरीदी और 700 रुपए में बेची, तो कह रहा है कि बताइए लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा कि हानि? तो लाभ कब होगा? जबकि हम बेचेंगे ज्यादा में। तो यहां पर 650 रुपए में खरीद रहे हैं, 700 रुपए में बेच रहे हैं, तो कम में खरीद रहे हैं, अधिक में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ होगा कि हानि? क्या होगा? क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ ज्यादा, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना है?
700। कितना है? बेचने वाला मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है 700, खरीदने वाला मूल्य कितना है 650, तो कितना आ गया 50 रुपए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो हमें क्या होगा? लाभ। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा यानी ज्यादा पैसा में हम बेचेंगे और खरीदेंगे कम में, बेचने वाला मूल्य ज्यादा रहेगा तो हमें क्या होगा? लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा कि क्रय मूल्य? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा? लाभ। लेकिन अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए यही चीज अगर हम कह दें कि हम 700 रुपए में खरीदें, कितने में खरीदें? 700 रुपए में खरीदें, वही साइकिल 700 रुपए में खरीदे 600 या 600 रुपए में बेच दिए। 700 रुपए में खरीदे और 600 रुपए में बेच दिए, तो बेचने वाला मूल्य क्या है? कम है कि ज्यादा है? कम है, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा? तो क्या होगी? हानि। यानी खरीदने वाला मूल्य इसमें क्या होगा? ज्यादा। तो देखिए क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हम हमेशा घटाते हैं अधिकता में से कम का। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों? क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो ज्यादा क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे। तो हानि निकालने के लिए किसमें से कौन सा घटाते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो हानि लाभ होगी कि हानि? हानि होगी। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है। तो हानि बराबर क्या है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे? विक्रय मूल्य। यानी 700 रुपया में से 600 रुपया घटा देंगे तो कितना रुपया हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, तो ये हानि समझ गए। लाभ में कौन सा मूल्य ज्यादा होगा? खरीदने वाला या बेचने वाला? लाभ में कौन सा मूल्य ज्यादा होगा? बेचने वाला। ठीक है, हानि में कौन सा मूल्य ज्यादा होगा? खरीदने वाला या ज्यादा बेचने वाला? खरीदने वाला। अब देखिए एक होता है ऊपरी व्यय। क्या होता है? ऊपरी व्यय यानी ऊपरी मजदूरी। ऊपरी व्यय माने ऊपरी मजदूरी क्या होती है? ये ऊपरी व्यय माने सामान बेचने से पहले उस पे अतिरिक्त व्यय। अतिरिक्त व्यय क्या होगा? मजदूरी होगी, वाहन शुल्क होगा या मरम्मत होगा। इसको ऐसे समझिए कि हमने 650 रुपए की साइकिल खरीदी, ठीक है, लेकिन साइकिल बढ़िया नहीं था। क्या था? साइकिल बढ़िया नहीं था, बिगड़ा हुआ था। तो उसकी मरम्मत करने के लिए हमने 100 रुपया खर्च कर दिया। मरम्मत करने के लिए 100 रुपया क्या किया? खर्च किया। ठीक है, तो 650 रुपया की साइकिल खरीदे, लेकिन चूंकि साइकिल बढ़िया नहीं थी, उसको बनवाने में, चाहे मरम्मत कहिए चाहे बनवाने में, ठीक है, कितना खर्च किया? 100 रुपया। तो यही जो 100 रुपया है जो मरम्मत का खर्च है, यही है ऊपरी व्यय। ठीक है, जैसे कहते हैं नहीं भैया हमके सामान को कोई खरीद लिए, भैया ले जाए कभी खर्चा दे, कहते हैं ना, तो वही जो ले जाने वाला खर्च या जो अलग से खर्च देते हैं वही हो गया ऊपरी व्यय। बात समझ में आई? साइकिल 650 रुपया के खरीदे, लेकिन उसको मरम्मत करवाने में यानी उसको बनवाने में टोटल 100 रुपया और खर्च किए। तो अब साइकिल का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब समझ रहे हैं कि साइकिल हमको पड़ा कितने का है? 650 रुपया का तो साइकिल खरीदे, 100 रुपया बनवाने में खर्च हुआ, तो टोटल हमको पड़ा कितने का? साइकिल साइकिल कितने का हुआ? कितने का हुआ? 750 रुपया। 650 रुपया खरीदे
हाँ, ये तो हमारे पॉकेटवा से खर्च हुआ। तो साइकिल हमको पड़ा कितने का? 750 का। तो लागत मूल्य जो होता है, साइकिल का लागत मूल्य निकालेंगे। अगर इस साइकिल का लागत मूल्य निकालेंगे तो जो खरीदने वाला मूल्य है उसमें ऊपरी व्यय क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लागत मूल्य का मतलब जो खरीदे वो मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए लागत मूल्य बराबर वस्तु खरीद से समय मूल्य धन ऊपरी व्यय। ठीक है। तो जो लागत मूल्य होता है उसमें जो उसकी खरीदने वाला मूल्य होता है उसमें वो लागत जोड़ देते हैं। ठीक है। तो लागत मूल्य कितना हो गया? 750 रुपया। तो ये सूत्र याद रखिए, हम लोग सवाल किया जाए। सूत्र क्या है? क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें खरीदे जाते हैं, खरीदने वाला मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने वाला। कि विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने वाला। लाभ कब होगा? इन दोनों में कौन सा ज्यादा रहेगा? खरीदने वाला या बेचने वाला? लाभ में कौन सा मूल्य ज्यादा होगा? बेचने वाला। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगी? खरीदेंगे ज्यादा में, बेचेंगे कम में, यानी खरीदने वाला मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या होगा? हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा। लागत मूल्य क्या होता है? ऊपरी व्यय का मतलब समझे। ऊपरी व्यय क्या होता है? जो हम खरीदने के बाद मजदूरी देते हैं, चाहे किराया भाड़ा देते हैं। किराया भाड़ा भी देते हैं ना। खरीदे 650 का, 100 रुपया किराया लग गया ले जाने में साइकिल को। ठीक है। कोई सामान 650 का खरीदे, 100 रुपया हमारा किराया लग गया, वाहन शुल्क लग गया, या 100 रुपया मरम्मत करने में लग गया, या 100 रुपया की मजदूरी लग गई। तो टोटल लागत मूल्य निकालने के लिए जो खरीदते हैं उसमें ऊपरी व्यय क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोगों ने ये देखा कि एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है। एक होता है विक्रय मूल्य। यही ना है? क्रय मूल्य माने क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य। अगर ये अधिक है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा? लाभ की हानि? लाभ। बेचने वाला मूल्य अगर ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो ये क्या होगा? लाभ होगा। अगर बेचने वाला मूल्य कम है, जितने में खरीदे वो ज्यादा है, ठीक है, अब बेचने वाला क्या है? कम है, तो क्या होगा? क्या होगा? हानि। ठीक है। और एक होता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय यानी जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, चाहे वो मजदूरी के रूप में करें, चाहे वाहन शुल्क के रूप में करें, चाहे मरम्मत के रूप में। तो अगर लागत मूल्य निकालेंगे तो ये जो खरीदने वाला मूल्य है, ठीक है, खरीद मूल्य में ऊपरी व्यय क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। अब सवाल किया जाए। चलिए, तो देखिए एकदम आसान सा प्रश्न। रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपए में खरीद कर 1600 रुपए में बेच दी। 1400 रुपए में क्या किए? खरीदे। और कितने में बेचे? 1600 रुपए में। उसे कितना लाभ हुआ? एकदम आसान सा प्रश्न है ना। रहीम है, ठीक है, उसने 1400 रुपए में घड़ी जो है क्या किया? खरीदा। ठीक है। और 1600 रुपए में क्या किया? बेच दिया। तो कितना लाभ हुआ? ये तो मुंह जबानी बता देंगे ना। कितने का लाभ हुआ? 200 रुपए का, है ना। क्योंकि लाभ जो होता है, लाभ क्या होता है? लाभ तब होगा जबकि बेचने वाला मूल्य क्या हो? ज्यादा। तो यहां पर लाभ होगा कि हानि होगा?
बेचने वाला मूल्य क्या है? ज्यादा, ज्यादा है ना, तो लाभ होगा। तो लाभ, बेचने वाले मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, यही ना है। और खरीदने वाले के मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? यही ना होता है। जो बेचने वाला मूल्य है उसमें से खरीदने वाला मूल्य घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? लाभ। तो ये क्या हो गया? 1600 माइनस 1400 बराबर कितना आ गया? 200 रुपये। ठीक है, एकदम आसान था। इसी सवाल में अगर हमसे कहता कि रहीम ने घड़ी 1400 रुपये में खरीदी, ठीक है, उसे 1200 रुपये में बेच दी, ठीक है, बताइए उसे लाभ हुआ या हानि? कैसे पता चला? लाभ पता चला या हानि कैसे पता चला? जब हम देखते हैं, हाँ, क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य अगर ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हुआ? हानि। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1400, विक्रय मूल्य कितना है? 1200। तो हमें यह देखना है कि लाभ होगा कि हानि। तो देखेंगे कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा है कि खरीदने वाला, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कौन सा मूल्य ज्यादा है? क्रय मूल्य। तो क्या होगी हमारी? हानि। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है बताइए? 1400। विक्रय मूल्य कितना है? 1200। उत्तर कितना आ गया? 200 रुपया। ठीक है, तो हमने हानि का भी देख लिया और लाभ का भी देख लिया। ठीक है, और एक ऊपरी व्यय वाला देख लें। ठीक है, अगर हम कहें कि एक घड़ी, इसी प्रश्न में सब किया जाए, चलिए, एक घड़ी 1400 रुपया में खरीदा। रहीम ने एक घड़ी कितने में खरीदी? 1400 रुपया में। ठीक है, वो घड़ी गड़बड़ थी, बेचारा जटा गया, गड़बड़ थी। उसकी मरम्मत में, घड़ी की मरम्मत करवाने या बनवाने में, मरम्मत करवाने या घड़ी बनवाने में 100 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि घड़ी का लागत मूल्य कितना है। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? रहीम ने क्या किया? एक घड़ी खरीदी कितने में? 1400 में। उसकी मरम्मत करवाने में या बनवाने में उसे 100 रुपया और खर्च करने पड़े, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना हुआ? कितना हुआ? 1500 रुपये। ऊपरी व्यय कितना हुआ हमें बताइए। अगर हमसे पूछे ऊपरी व्यय कितना रुपया है, ऊपरी व्यय कितना रुपया हुआ? कितना हुआ? 100 रुपया। ऊपरी व्यय माने हमने क्या बताया? जो मरम्मत का मूल्य हो, मजदूरी का मूल्य हो या कहीं किराया भाड़ा हो, वही ना हो। तो ये हो गया 100 रुपया। लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? खरीदने वाला मूल्य, खरीदने के मूल्य में क्या जोड़ देते हैं? ऊपरी व्यय। ये होता है, यानी 1400 धन 100 यानी कितना हो गया? 1500 रुपया। ठीक है, तो एक ही सवाल में हमने तीनों सवाल देख लिया। एक घड़ी 1400 में खरीदा, उसे मरम्मत करवाने में 100 रुपए खर्च हुए, तो बताइए ऊपरी व्यय कितना रुपया है? ऊपरी व्यय कितना रुपया है? 100 रुपया।
लागत मूल्य कैसे निकालेंगे? लागत मूल्य निकालने के लिए खरीदने वाले मूल्य में से उपरिव्यय जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेची। कितने में बेची? 750 रुपए में बेची। ठीक है, इसमें रुपए 125 की हानि हुई, यानी 750 रुपए में बेची तो कितने की हानि हुई? 125 रुपए की हानि हुई। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचा कितने में? 750 रुपए में। हानि कितनी हुई? 125 रुपए की। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए हानि का प्रश्न है। गीता है एक साड़ी खरीदी है, कितने में? 750 रुपए में बेची। इतने में क्या है? बेची। तो इसमें हानि कितनी हुई? हानि हुई रुपए 125 की। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, चलिए, गीता ने साड़ी कितने में बेची? 750 रुपए में। हानि कितने की हुई? 125 रुपए की। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा कि विक्रय मूल्य? कौन सा ज्यादा रहेगा? हानि जब होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा कि विक्रय मूल्य? क्या ज्यादा रहेगा? क्रय मूल्य। ये ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि हानि बराबर हम लोग क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, खरीदने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य, हानि। अगर खरीदने वाला मूल्य दिया है, बेचने वाला मूल्य दिया है तो हानि पूछेगा। तीन ठो है ना, तो 3 में से कोई 2 ठो दे के तीसरा पूछेगा। नहीं पूछ सकता क्या? अभी तक हमने जो सवाल लगाया उसमें क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था। क्या पूछ रहा था? हानि। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए। ऐसा भी तो पूछ सकता है कि हमसे क्रय मूल्य पूछे, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या देगा? हानि देगा और विक्रय मूल्य दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने में बेचा, ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य। ये हानि दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं लगा लेंगे? हानि दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं लगा लेंगे? लगा लेंगे। हानि कितना दिया है? 125। क्रय मूल्य हम क्या मान लें? x मान लें, माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 750। पक्षांतर कर दें, 125 750 कितना हो गया? 5 5 2 7 875 रुपया। कितना हो गया? 800। यही क्या हो गया? क्रय मूल्य। यही क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1 2 3 है। इन तीनों में से कोई 2 चीज दिया रहे तो तीसरा चीज पूछेगा। ठीक है, प्रश्न हमारा जो बनेगा, प्रश्न 3 तरीके से बन जा सकता है। दिया है, पूछेगा। अगर मान लीजिए हानि पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? बताइए, हानि अगर पूछ रहे क्या दिया रहेगा? क्रय मूल्य। वेरी गुड। विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे क्रय मूल्य पूछा तब क्या क्या दिया रहेगा? क्रय मूल्य पूछा, हानि। वेरी गुड। विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे विक्रय मूल्य पूछ दिया तब क्या दिया रहेगा? हानि, हानि और क्रय मूल्य। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज देके तीसरा चीज पूछ सकता है। हानि पूछेगा तो हानि के छोड़ के बकिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहेगा। क्रय मूल्य पूछेगा
तो हानि और विक्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर विक्रय मूल्य पूछा तो हानि और क्रय मूल्य दिया रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा है, एक किसान ने एक गाय 1300 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपए में। ठीक है, 1300 रुपए में खरीदी, उसे 250 रुपए हानि उठाकर बेच दी। कितना हानि? 250 रुपए हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? किसान ने गाय कितने रुपए में बेची? अब फिर वही बात। ठीक है, एक किसान ने गाय जो है कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपए में खरीदी। 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है, और 250 रुपया हानि करके बेच दी। 250 रुपया हानि उठाकर उसने क्या किया? बेच दिया। तो उसने कितने रुपए में बेची? बेचने वाला मूल्य, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी वही सवाल है ना। किसान है, 1300 रुपए में गाय क्या करता है? खरीद रहा है, और कितने की हानि उठा रहा है? 250 रुपए। तो हमसे बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है। तो हानि जब भी होगा तो हानि का सूत्र हम जानते हैं क्या? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही है, यही ना है। हमसे बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है, बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। यही ना पूछ रहा है। हमसे बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसी को हमने क्या मान लिया? यक्स। हानि दिया, विक्रय मूल्य जब पूछेगा तो क्रय मूल्य दिएगा। दिया है कि नहीं क्रय मूल्य? ये जो खरीदने वाला मूल्य है यही तो है क्रय मूल्य। तो हमारा हो गया क्रय मूल्य। हानि कितना है? 250 है। क्रय मूल्य कितना है? 1300। विक्रय मूल्य कितना है? यक्स। यक्स को इधर ले आए, धन हो जाएगा। 1350 माइनस 250 कितना हो गया? 1100 रुपये। कितना हो गया? 1100 रुपये। ठीक है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हानि दिया है, क्रय मूल्य दिया है। दिया है कि नहीं? हानि दिया है 250, क्रय मूल्य माने क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य भी दिया है 1300, मान रख दिए, निकल गया 1100 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए, हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7000 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 7000 रुपए में। पांचवा, और 600 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? हरीश है, क्या है? हरीश, वह क्या खरीदा है? स्कूटर। ठीक है, कितने में? 60,000 रुपए में। ठीक है, अब मरम्मत पर कितना खर्च किया? मरम्मत पर खर्च किया 600 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है स्कूटर का लागत मूल्य बताइए। स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है कि स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये बताइए, अभी हमने सीखा है ना लागत मूल्य क्या होता है। लागत मूल्य का मतलब जो खरीदने वाला मूल्य है उस मूल्य में जो ऊपरी व्यय है उसको जोड़ दिया जाए। ये ना है, ऊपरी व्यय क्या होता है? जो वाहन शुल्क होता है, मरम्मत होता है, मजदूरी होता है। तो ये जो 600 रुपया है ये क्या है? ऊपरी व्यय। यही ना है, ऊपरी व्यय है। लागत मूल्य माने
खरीदने वाला मूल्य धन ऊपरी व्यय, ठीक है। तो खरीदने वाले मूल्य कितना है 7,000 रुपया, इसमें 600 रुपया जोड़ दिए, 7,600 रुपया हो गया। तो ये हमारा हो गया स्कूटर का लागत मूल्य, ठीक है। चलिए